अध्ययनशील हैं, हर वक्त हाथ में किताब लेकर पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। पढ़ाकू है। हाँ यार, मगर कभी कभी दिमाग को आराम देने के लिए कॉपी पर और किताब के हाशियों पर चूहे, बिल्ली और कुत्तों के चित्र बनाया करते हैं। तो कभी कभी तो एक एक शब्द, वाक्य और नाम को 10-10 20 बार लिख डालते हैं। और कभी कभी तो ऐसी शब्द रचना करते हैं जिसका ना कोई अर्थ होता है और ना ही कोई सामंजस्य। मसलन एक बार मैंने उनकी कॉपी पर ये इबारत लिखी देखी, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, राधेश्याम, श्रीयुक्त राधेश्याम, दरअसल 1 घंटे तक, और अंत में एक आदमी का चेहरा बना हो। तो समझ में आया? नहीं, मुझे भी नहीं आया। अरे तू बड़े भाई साहब से पूछ लिया कर। मरवाओगे क्या? बड़े भाई साहब से कुछ पूछने का साहस मुझ में जरा भी नहीं है, समझे? अरे बहुत हो गई बातें। हाँ यार, खेलेंगे। हाँ चलो। यहाँ से यहाँ तक पूरा एक एक शब्द रख लेना, एक शब्द इधर का उधर नहीं होना चाहिए। मैं अभी लाइब्रेरी से आता हूँ, पूरा शब्द अक्षर सब सुनूंगा मैं, सुनाएगा ना? पूरा याद करो। आता हूँ। अरे सुनो, कहाँ जा रहे हो? कहीं जाना नहीं, समझे? पूरा याद करो। आज के लिए इतना पर्याप्त है, चलो खेलने चलता हूँ। अरे यार, कमरे में तो बड़े भाई साहब बैठे हैं और उनका रोज रूप देखकर मेरे तो प्राण ही सूख जाते हैं। जाते ही उनका पहला सवाल होगा, कहाँ थे? और मैं मौन हो जाता हूँ और मेरा मौन ही मेरे अपराध की स्वीकृति हो जाती है। अरे तो बोल दिया कर, मैं खेलने गया था मैदान। बड़े भाई साहब के सामने बोलने का साहस मुझ में जरा भी नहीं है। अच्छा, तुम लोग जाओ जाओ, तुम लोग चलो, हम लोग ना छुट्टी करते हैं। हाँ चलो चलो।
थे? अरे मैंने पूछा कहाँ थे? सबक याद किया? सुनाओ। अरे जल्दी सुनाओ। A friend is need in. अरे ढंग से सुनाओ भाई। A friend अच्छा सुनो, need. सुनो 1 मिनट में आता हूँ, अच्छे से याद करो, फिर सुनाना। A friend is need in need. A friend is needing. A friend is needing. A friend is needing. A friend is needing. A friend. क्या बोला? अरे देखते नहीं मैं कितनी मेहनत करता हूँ, कितनी पढ़ाई करता हूँ? अरे नहीं देखते तो तुम्हारी नजर का कसूर है, बुद्धि का कसूर है। देखते हो कितना पढ़ के भी मैं 2-3 साल में एक कक्षा पास करता हूँ, अब तुम ऐसे खेल कूद के कैसे पास हो जाओगे? चलो मैं तो 2-3 साल में पास भी हो जाता हूँ, अब तुम एक ही कक्षा में पढ़े सड़ते रहोगे। अरे तुम्हें यूं जिंदगी बर्बाद करनी है ना तो गांव चले जाओ, वहां खेलना गुल्ली डंडा। अरे तुम दादाजी के गाड़ी कमाई के रुपए बर्बाद करते हो। जाओ और सुनो, आने के बाद मैस में आ जाना खाने के लिए, ठीक है? कैसे नहीं आएगा? खाने के लिए तो आना ही है। खा के आलू गुंडा हो गया है। मानता हूँ कि मुझसे गलती होती है, मगर रोज रोज उनकी लताड़ कौन सा है? जी में आता है कि सब कुछ छोड़कर गांव चला जाऊं। अरे जो काम मेरे बूते का नहीं है उसे मैं कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें भोजन की पड़ी है या भाई साहब को अपने सुन सुन के मेरा पेट भर गया है। इतनी पढ़ाई इतनी मेहनत, ये सुनकर तो मुझे चक्कर आने लगा। मगर एक दिन के बाद निराशा के बादल छट जाते हैं और मैं ये प्रण कर लेता हूँ कि अब से मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और बड़े भाई साहब को अपनी फजीहत करने का जरा भी अवसर प्रदान नहीं करूंगा। चलो चटपट मिलकर एक टाइम टेबल बना लेते हैं। अरे टाइम टेबल मतलब किसी काम को करने की योजना, स्कीम। बड़े भाई साहब कहते हैं कि कोई भी काम बिना योजना के नहीं करनी चाहिए। और तेरा इस टाइम टेबल में खेलने का समय हो रहा है? कैसी बातें करते हो? टाइम टेबल में खेलने मिलने का टाइम नहीं होता है, पढ़ना 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 पढ़ना। चलो सुबह 6 बजे उठना, उठकर हाथ मुंह धोना और पढ़ने को तैयार। 6 से 7 संस्कृत और 7 से 8 अंग्रेजी, 8 से 9 गणित, 9 से 10 सामाजिक ज्ञान, 10 से 4 चलो 4 से 5 विविध विषय, 6 से 7 अंग्रेजी, 7 से 7:30 बड़े भाई साहब के समान पढ़ेंगे। 7:30 से 8 ग्रामर और 8 से 9 हिंदी, 9 से 10 इतिहास, 10 से 11 सामान्य धन, भोजन और विश्राम। अगली सुबह फिर 6 बजे उठना और उठकर के फिर से पढ़ना। अरे चलो उठो, पढ़ाई नहीं करनी है क्या? चलो पढ़ाई मैं नहीं कर रही। चलो उठो। उससे अच्छा तो खेलना है यार। टाइम टेबल बना लेना अलग बात है और
अलग बात, पहले दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है। मुझे तो लुभाती है वो मैदान की हरी हरी घास, वो ठंडी ठंडी हवा, वो फुटबॉल की शोरगुल, और एक अदृश्य शक्ति मुझे अपनी ओर खींचती है मैदान की तरफ, और मैं सब कुछ भुला जाता हूँ। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो बुखियार किताबें, सब कुछ भूल जाता हूँ। देखो गेंद आ रही है, चलो 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 अरे यार सुनो, क्या हुआ? वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है। क्या कहा? आज वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट है। हाँ यार, भगवान, कहीं मैं फेल हो गया तो पता नहीं बड़े भैया मेरे साथ क्या करेंगे। चलो यार, जल्दी से रिजल्ट लेकर आते हैं। चलो 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 चलो। कहाँ थे? वो रिजल्ट अच्छा हाँ, आज रिजल्ट आने वाला था ना? क्या हुआ? देखा अपना रिजल्ट? जी वो अरे यार फेल हो गए। अरे लग गई ना ठोकर। अब पड़ गई कलेजे को ठंडा। जाओ और खेलो गुल्ली डंडा कंचे। अब खैर छोड़ो, अब यहाँ चुपचाप बैठो, अच्छे से मेहनत करो, अगले साल पास हो जाओगे। मैं अपना रिजल्ट देख के आता हूँ, ठीक है? भाई साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पास हो गया है और अगली कक्षा में अव्वल आया है और हम फेल हो गए। मेहनत के बाद भी मैं फेल हो गया। तो तेरे और मेरे बड़े भाई साहब मुझ में सिर्फ 2 साल का अंतर बच गया है। हाँ यार, सही कह रहे हो। जी में आता है कि बड़े भाई साहब को खूब लताड़ डाला और कहूँ, कहाँ गई आपकी घोर तपस्या, कहाँ गई आपकी रात दिन की पढ़ाई। अरे मुझे देखो, मैं खेलता कूदता भी रहा, थोड़ा थोड़ा पढ़ता भी रहा, और अपनी कक्षा में अव्वल आया अव्वल। मैं अभी लताड़ लगा के आता हूँ। नहीं यार, बड़े भाई साहब को उदास चेहरा देखकर मुझे उनसे दिली हमदर्दी होने लगी है, और इस तरह उनके घाव पर नमक डालना मुझे लज्जा इस पर जान पड़ रहा है। बड़े भाई साहब आ गए। अब तो मेरा अभिमान और बढ़ गया है, और मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा है। अब तेरे बड़े भाई साहब ने फिर से फजीहत की तो अरे दिल तो बड़ा है ही, कह दूंगा आपने कौन सा तीर मारा है। मुझे देख लो, खेलते कूदते पढ़ते कक्षा में अव्वल आ गया अव्वल। देख लो, बड़े भाई साहब का नाम सुनते ही हेकड़ी निकल गई और हमारे सामने बड़ी-बड़ी डींगे हाँकता है। हाँ यार, सही कह रहे हो, मगर एक बात है, बड़े भाई साहब भी इस बात को भाप गए हैं कि उनका आतंक मुझ पर कम हो गया है। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र है। हाँ अच्छा यार, अब वो सब छोड़ो, अब खेलेंगे। हाँ यार, चलो खेलेंगे। चलो चलो गिल्ली डंडा, चलो। ये चल गया। पकड़ो पकड़ो, लाओ लाओ, चलेगा। मैं क्यों जाऊँ, तू जा। हाँ, देख तुम्हारे चलो मेरी बारी आओ। मेरी बारी। हाँ। चलो 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 जल्दी करो। ये। ये
हो गई और उधर बड़े भाई साहब मास्टर में बैठकर हाथों में तलवार लिए टिक 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 जाते ही मेरा काम तमाम कर देंगे। अब मैं क्या करूं? तुम खाओ दाल और हम खाएंगे खाना। चलो उड़े देख रहा हूं जब से कक्षा में पास हुए हो, अव्वल आए हो ना, तब से तुम्हारा दिमाग सातवें आसमान में उड़ रहा है। लेकिन भाई साहब, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा। अरे फिर तुम्हारी क्या हस्ती है? रावण के बारे में तो पढ़ा ही होगा। अरे उसके चरित्र से तुमने क्या सबक ले लिया? तुम्हारी इम्तिहान पास कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है बुद्धि का विकास। अरे जो पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण संपूर्ण भूमंडल का स्वामी था, जानते हो ना? रावण संपूर्ण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। आजकल अंग्रेजों का भी साम्राज्य विस्तार हुआ है, लेकिन उन्हें चक्रवर्ती सम्राट नहीं कह सकते, क्योंकि अनेक देश उसके गुलाम नहीं है। लेकिन रावण संपूर्ण भूमंडल का स्वामी था। अरे सारे देवता उसके गुलाम थे। अरे राजा उन्हें कर देते थे। अरे आग और पानी के देवता भी उसके घर में पानी भरते थे। मैं तो कहता हूं उसके घमंड ने उसका सर्वनाश कर दिया। अंत में उसे चुल्लू भर पानी देने वाला भी नहीं रहा। आदमी लाभ प्रतिज्ञा करे, लेकिन घमंड कभी ना करे। अब तुमने कक्षा क्या पास हुए हो? तुम्हारा तो दिमाग ही फिर गया है। अरे ऐसे में तो तुम बढ़ चुके, आगे बढ़ोगे। घमंड छोड़ो। भाई साहब सोच रहे होगे कि तुम अपनी मेहनत से पास हुए हो। छोड़ो। अंधे के हाथ पटेल लग गई है, और अंधे के हाथ पटेल एक बार लगती है, बार बार नहीं, समझे? अरे इनके चक्कर में रहोगे ना तो हो गया तुम्हारा बेड़ा गर्क। अरे लाला, जब मेरी कक्षा में आओगे ना तो दांतों तले पसीना आ जाएगा। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। अरे 8 हेनरी हुए हैं, दर्जनों जेम्स और विलियम्स हुए हैं। अरे जहाज तो कई हुए हैं। कौन से हेनरी के काल में कौन सी घटना हुई है, ये याद रख पाना आसान काम नहीं है। अरे 8वें की जगह 7वें हेनरी लिख दिया ना तो पूरा नंबर सफा चट। अरे सिफर तक नहीं मिलेगा, सिफर तक। अरे और इन अभागों को कोई नाम भी तो नहीं मिलते। एक ही नाम के सामने प्रथम, द्वितीयम, तृतीयम, चतुर्थम और पंचम लगाए जाते हैं। अरे मुझसे पूछते मैं हजारों नाम बता देता। और ज्योमेट्री, अरे ज्योमेट्री को तो बस खुदा ही बाजे। आबासा की जगह सबा लिख दिया ना तो पूरा नंबर कट जाता है। अब आबासा लिखो या सबा लिखो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन नहीं, इस छोटी सी गलती के लिए वो हमारे परीक्षक बच्चों के भविष्य का खून कर डालते हैं। अरे मैं कहता हूँ दाल भात रोटी खाई या रोटी दाल भात, क्या फर्क है? कोई अलग बात है क्या? लेकिन नहीं, इन्हें तो जैसा पुस्तक में लिखा है वैसा ही हमारी उत्तर पुस्तिका में लिखा चाहिए। अरे बच्चों को एक एक शब्द रटने के लिए मजबूर कर देते हैं। और इसी रटन पद्धति का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। अरे मैं कहता हूँ ऐसी शिक्षा का क्या मतलब है? क्या मतलब है? कहते हैं कि एक लम्ब एक रेखा पे गिरा दो तो रेखा लम्ब से दोगुनी हो जाएगी। अरे इसका क्या प्रयोजन है?
अरे दुगनी हो जाए, तिगनी हो जाए, चौगुनी हो जाए, आधी रह जाए मेरी वजह से, लेकिन नहीं लाला, कक्षा पास करनी है ना तो ये सारी खुरापात याद करनी ही पड़ेगी, समझे? अरे कहते हैं समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो, वो भी 4 पन्ने से कम ना हो। मैं कहता हूँ इस समय की पाबंदी बहुत अच्छी चीज है, इससे जीवन संयमित हो जाता है, हमारा काम समय पर होता है, लोग हमारा सम्मान करने लगते हैं, हमें हर काम में सफलता मिलती है। इस बात को हम 4-5 लाइनों में भी कह सकते हैं ना, लेकिन नहीं, 4 पन्ने लिखने ही पड़ेंगे तब नंबर मिलेगा। अरे हद तो तब हो जाती है जब ये कहते हैं संक्षेप में लिखिए, वो भी 4 पन्ने से कम ना हो। अरे संक्षेप में 4 पन्ने लिखवा रहे हैं और संक्षेप में नहीं कह देते हो, 100-200 पन्ने लिखवाते क्या? अरे ये उल्टी बात कर रहे हैं कि नहीं? देखो इस छोटे से बच्चे को ये बात समझ में आ रही है, लेकिन हमारे शिक्षाविदों को ये बात समझ में नहीं आती। लाला, जब तुम मेरी कक्षा में आओगे ना तो तुम्हें ये सारे पापड़ बेलने ही पड़ेंगे और तब तुम्हें दाल आटे का भाव पता चलेगा। अरे मैं अपनी अनुभव से कहता हूँ, मैं तुझसे 5 साल बड़ा हूँ, भले ही कक्षा में लाख फेल हो गया हूँ, लेकिन दुनियादारी का अनुभव है। मेरी बात को गांठ बांध ले, अरे नहीं तो पछताएगा यार। ठीक है, स्कूल का समय हो गया ना, तैयार हो जाओ और पढ़ाई में ध्यान दो, ठीक है? तो अच्छा हुआ स्कूल जाने का समय हो गया, वरना ईश्वर जाने बड़े भाई साहब की उपदेश माला कब समाप्त होती। अरे पास होने पर इतना तिरस्कार, तो ना जाने फेल होने पर बड़े भाई साहब मेरे साथ क्या करेंगे। और उन्होंने अपनी कक्षा का जो भयंकर चित्र मेरे सामने खींचा है, उससे तो मैं भयभीत ही हो गया हूँ और मेरा आत्मविश्वास भी चला गया है। अरे यार, इतने उपदेश के बाद भी ना पढ़ाई में मेरी अरुचि जस की तस बनी हुई है। अरे तो थोड़ा पढ़ लिया कर। अरे पढ़ता तो हूँ ना यार, लेकिन इतना जितने में कक्षा का कार्य और गृह कार्य पूरा हो जाए और कक्षा में मेरी बेइज्जती ना हो। सुनो, वार्षिक परीक्षा फिर से आ रही है यार। अरे यार, अब भी तो दिलाई, चलो पढ़ाई करनी पड़ेगी, चलो चलते हैं।